हेलो बच्चों, मैं रौनक कटारा आपका एजू साइंस ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मैथ्स बाय रौनक सर यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं। यहां हम बीएससी या बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि पेपर सेकेंड अपन कंप्लीट करने की ओर है, लास्ट यूनिट अपने चालू होने वाली है उसमें। और अब हम नया पेपर, फर्स्ट पेपर अपना जो है रियल एनालिसिस या फिर वास्तविक विश्लेषण की आज से शुरुआत कर रहे हैं। ये जो क्लासेज हैं आपके शुरू के 7 से 10 दिन, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 डेज, 7 से 10 दिन की जो क्लासेज हैं वो डेमो के रूप में आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगी, मैथ्स बाय रौनक सर पर, और आपको एजू साइंस ऐप पर भी मिलेंगी। उसके बाद की जो आने वाली क्लासेज हैं वो ओनली एजू साइंस ऐप पर मिलेंगी। पिछला पेपर, जो सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण वाला था, उसकी सारी की सारी क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर शुरू से ही वो कंप्लीट से पढ़ चुके हैं। जैसा कि सुनने में आया था कि आपकी जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो शायद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा, मतलब उनका एवरेज निकाल के। तो बेटा आप सबके पास गोल्डन चांस है, अपनी परसेंटेज को जितना इंक्रीज कर सको उतना इंक्रीज कर सकते हो आप अपने घर बैठे हुए। क्योंकि जिस तरीके से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है ऑनलाइन की फॉर्म में, आपके सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि सब सारे खर्चे आपके बच रहे हैं। दूसरी चीज रही है कि आपका डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा कम हो रहा है, आपका टाइम सेविंग बहुत ज्यादा हो रही है। आपका जो आउटपुट यदि 1 घंटे का है ना, तो आप इनपुट 1 घंटे का ही निकाल सकते हो उसमें अपनी पढ़ाई को लेकर। बहुत सारी चीजों का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि बेस्ट से बेस्ट जितना आप अपना दे सको उतना दें, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करें। अब बात आती है अपने इसकी कि क्लासेस का शेड्यूल या रूटीन क्या रहेगा। तो सीधा सा है, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्जाम्स मई के हैं चांसेस, तो अपने पास अभी 4 महीने के आसपास है, 4 से 5 महीने के आसपास है। तो अपन ये लेकर चलते हैं कि अप्रोक्स अपन 1 महीने के लास्ट को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास मिनिमम 4 महीने हैं। तो 2 से 2.25 महीने में ये वाला पेपर, और उसके नेक्स्ट 2 से 2.25 महीने में अगला पेपर, जो थर्ड पेपर होगा अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस का, वो अपन कंप्लीट करेंगे। और जो उसके बाद लास्ट आपका 1 मंथ बचेगा, उसमें आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। हमने कितना भी पढ़ाया हो, आपने कितनी भी मेहनत करी हो, लेकिन लास्ट टाइम में यदि आपने उसका रिवीजन अच्छे से नहीं किया ना, तो आपकी सारी की सारी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली अपना 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो चुका है, मतलब होने की ओर है। जब तक इसके डेमो लेक्चर्स कंप्लीट होंगे तब तक उधर से वो पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। शुरू करने का वह यही था कि टाइम अपना बचेगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को एक पेपर से दूसरे पेपर पर शिफ्ट होने पर बहुत आसानी रहेगी। अब बात करते हैं, सबसे पहली जो बात आती है बच्चों के दिमाग में, सबसे पहला जो क्लू आता है वो यही आता है फीस को लेकर। क्योंकि सबसे पहले मैं उसी को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ, फीस वाले को, ताकि अगला जो अपना टारगेट है वो केवल पढ़ाई पर रह जाए, कि हमारा एजुकेशन अपन लेते रहें, पढ़ते रहें बस, उसके अलावा और कोई चीज़ दिमाग में नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि अपने 3 पेपर हैं। एक तो पेपर फर्स्ट है जो आपका रियल एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस है। इसमें मैट्रिक स्पेस की बुक भी अपने पास है, ठीक है, जिसकी हाफ यूनिट समझ लो आप या फिर 1 यूनिट समझ लो, इस तरह से है। फर्स्ट यूनिट में है वो कंप्लीट। ठीक है, दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टि देखिएगा, पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नाम बता देता हूं। पेपर फर्स्ट आपका रियल एनालिसिस मैट्रिक स्पेस है, जिसको वास्तविक विश्लेषण या दूरिक समष्टि कहते हैं। और सेकंड पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। थर्ड पेपर आपका है न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस, मतलब संख्यात्मक विश्लेषण और सदिश कलन। सेकंड पेपर अपन कंप्लीट करने की ओर हैं, फर्स्ट पेपर अपन शुरू कर रहे हैं, और थर्ड पेपर के बारे में मैं बता देता हूं। फीस का जो सबसे दिमाग में सबसे पहले आपका रहता है, उसको आज क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन इस चीज पर ज्यादा टाइम ना दे पाए, और आप लोग भी बार बार इस चीज को ना सोचें कि सर ज्यादा है, कम है, फलाना है, दिखाना है। तो सब चीज को छोड़ते हुए आज इस चीज को क्लियर कर देता हूं। पेपर की जो फीस है वो रहने वाली है 799 रुपीज। पूरे पेपर की फीस, एक पेपर की फीस ऑनलाइन की 799 रुपीज रहने वाली है। हमारे कोर्सेज की जो खासियत है, आपको सारा का सारा कोर्स, सारा का सारा आपको कोर्स एग्जाम तक अवेलेबल रहेगा। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन भी आपके पास सारी क्लासेज रिकॉर्डेड उसमें मिलेंगी एप्लीकेशन में। जैसा कि बोलते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज नेवर डाइज, मतलब ऑनलाइन जो कोर्सेज है कभी मरते ही नहीं है, हमेशा जिंदा रहते हैं। ऑफलाइन का तो क्या होता है, हमने आज पढ़ा, अगले दिन हमको वो पुरानी चीजें नहीं रहेंगी। लेकिन ऑनलाइन में जो आज से आपने 4 महीने पहले भी पढ़ा है वो आपके पास है अवेलेबल। आप चाहें रिवाइज कर सकते हैं, क्लासेज को आप कितनी भी बार देख सकते हैं।
बहुत सारे ऑप्शन है, क्वालिटी का ऑप्शन है कि आप अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग जितना अच्छा, जितना नॉर्मल आपका नेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास एप्लीकेशन है, बहुत सारे बच्चे हैं, ऑल ओवर राजस्थान से काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो एप्लीकेशन को अब तक देख रहे थे। एप्लीकेशन का नाम भी बता देता हूँ मैं, साइड में लिख भी रहा होगा, एजू साइंस एप्लीकेशन है। एजू साइंस एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे पहले आपको यही मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा था कि पेपर की जो फीस है आपकी, इसकी 799 रुपीज है, और जो थर्ड पेपर है उसकी भी फीस है 799 रुपीज। ठीक है, सेकंड पेपर कंप्लीट होने की ओर है। अभी तक इसमें जो बच्चा एडमिशन लेना चाहे आगे के लिए, पहले बता रहा हूं, जो बच्चा एडमिशन लेना चाहे, जो हो चुकी है क्लासेज, वो 699 में कंप्लीट होगा सेकंड पेपर के लिए ओनली। केवल ये सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि ये कंप्लीट होने की ओर है, इसकी सारी क्लासेज अब तक हो चुकी हैं। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर नया बैच कब स्टार्ट होगा सेकंड पेपर के लिए, वो जो सारी क्लासेज है वो नए बैच ही है, लगा लो आप। अब उन्हीं को दोबारा से पढ़ाया जाए तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, फिर से 2 या 3-4 महीने लगाए जाए उस पेपर पे, तो ये तो टाइम की बर्बादी हुई ना। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप ज्वाइन कीजिए, डेली के 2-2 3-3 लेक्चर कंप्लीट करिए और आप पूरे को कंप्लीट करते हुए आ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। पेपर फर्स्ट की फीस 799, पेपर थर्ड की फीस 799। अब एक बात आती है कि सर फिर हमें बेनिफिट क्या हुआ, ऑफर क्या मिला। तो ऑफर का मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप इन दोनों पेपर्स की एक साथ जमा कराते हैं, यदि आप इन दोनों पेपर्स की एक साथ जमा कराते हैं तो आपकी फीस अपन कर रहे हैं 1399 रुपए ऑनलाइन की। यदि आप इन दोनों पेपर की एक साथ फीस जमा कराते हैं तो फीस मैंने करी है इसकी 1399। और ये जो फीस का ऑफर समझ लीजिए आप, ये केवल तब तक है जब तक डेमो क्लासेज आ रही है। और डेमो क्लासेज जो हैं 7 to 10 डेज हैं, जो आपके जितना जब यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएगा डेमो क्लासेज का सीन, उसके बाद वो एप्लीकेशन पर ही आएंगी पेड कोर्स में। वो फीस जमा कराने के बाद आपको क्लासेस सारी की सारी दिखेंगी। ठीक है, सिंगल पेपर ज्वाइन करते हैं 799, थर्ड पेपर ज्वाइन करते हैं 799, दोनों को एक साथ ज्वाइन करते हैं। कारण उसका ये दोनों को एक साथ ज्वाइन करवाने का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार फीस को लेके उसके ऊपर टाइम, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। अब सारे बच्चे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसका फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता हो रहा है ऑफलाइन, उसके बाद वो सारी सबमिट करनी होती है एंट्रीज, वहाँ से परमिशन अलाउ करते हैं, तो इसमें टाइम बहुत जाता है। एक एक बच्चे को लगा लो 10 से 15 मिनट चाहिए। 500 बच्चे हो गए, 1000 बच्चे हो गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगले पेपर पर उनको टाइम ना देना पड़े। तो डेमो पीरियड जो अपना चलेगा ये 7 से 10 दिन का, इसमें ही आपको ये कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद के लिए फिर ये भी नहीं हो पाएगा, उसके बाद ये नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर। अब इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे ज़्यादा, मैंने आपको कंप्लीट बता चुका हूँ इसके बारे में, आपने समझ गए होंगे। ठीक है, और उसके अलावा यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, किसी भी तरह का डाउट रहता है, तो मेरे फ़ोन नंबर पर आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके, प्रीफर करिएगा मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप नहीं कर पाए तो आप फिर लास्ट में कॉल करिएगा, आपके डाउट्स आप क्वेरी वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन अपना पेपर फर्स्ट वास्तविक विश्लेषण या दूरी समझ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन इस बात पे फोकस करेंगे कि एक्चुअल में ये पेपर है क्या, कि हमसे कहना क्या चाह रहा है और किस चीज़ पर इसने फोकस किया है, किस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे। दूसरी बात, शुरू के जो 2 या 3 लेक्चर्स हैं, शुरू की जो 2-3 क्लासेज जो हैं, वो आपको केवल बेसिक समझाने के लिए, इस पूरी बुक के लिए हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या पुरानी चीज़ें हमें याद रखनी है, किस किस बेसिक टर्मिनोलॉजी की हमें जरूरत पड़ेगी, उनको शुरू के 2 या 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया जाएगा। तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आप समझेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे बड़ी बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल रहेगा। अगली बात कि मेरी जो क्लासेज हैं उसमें आपको सबसे बड़ी खासियत यह मिलेगी कि आपका 1 सेकंड भी वेस्टेज नहीं जाएगा। यदि मेरी 50 मिनट की क्लास हो रही है तो आपको 50 मिनट का ही कंटेंट उसमें मिलेगा। 1 सेकंड भी मैं आपकी वेस्ट नहीं होने दूंगा। देख लेने वाले, बोर्ड मिटाने को भी मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। बोर्ड मिटाने में जो 10 से 15 सेकंड लगती हैं उसको भी मैं आपका यूज नहीं करूंगा, वो भी मैं आपका क्लास में ही इंक्लूड कर दूंगा। आप देखना, क्लास पूरी देखोगे जो। तो बोर्ड मिटाने का टाइम भी यदि अपन 10-10 सेकंड लगाएं, 20-20 सेकंड लगाएं, और यदि अपन 5 बार बोर्ड मिटा दिया तो अपनी 1.5 या 2 मिनट जाते हैं, वो भी नहीं लगने दूंगा मैं आपकी। हाँ, एक चीज बता देता हूं, जैसे अपनी 1 आवर की क्लास है तो वो किसी भी और क्लास के 1.5 घंटे की क्लास के बराबर होगी। ये आप फील करेंगे जब आप पढ़ के देखेंगे कि सर कैसे। 1 घंटे की क्लास यदि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप नोट करेंगे, समझेंगे चीजों को, तो आपको 1.25 से 1.5 घंटा मिनिमम लगने वाला है, और ये आपका एक्चुअल टाइम है पढ़ने का। और यदि कंपेयर करें अपन ऑफलाइन से तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, आपका फीस में बेनिफिट है, आपका टाइम में भी बेनिफिट है। तो आप फोकस करिए चीज पे, ध्यान से समझिए। हाँ, एक चीज और,
फीस को लेकर कभी ये मत सोचिएगा बहुत कम है तो चीजें बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती होंगी। कंप्लीट पढ़ाया जाएगा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा एक बार। कंप्लीट 5 यूनिट होती हैं आपके, 5 यूनिट में दोनों क्वेश्चन अथवा के ऊपर का भी और अथवा के नीचे का पढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचेगा फीस कम है। फीस कम होने का रीजन अलग है, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, कोविड की वजह से हर कोई इस टाइम परेशान है। और हाँ 70 to 80% लोग इस टाइम परेशान ही है। 30% लोग हो सकता है समृद्ध हो, चीज़ों को लेके बहुत नॉर्मल हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हैं सबके साथ। तो उस चीज़ को ध्यान रख के ये फीस इतनी रखी गई है। हो सकता है इन फ्यूचर ये फीस वही हो जाए जो एक्चुअल में चल रही है, 1000 भी हो सकती है, 1500 हो सकती है, वो इन फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी के लिए यही है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ के देखिए एक बार, और डेमो क्लासेस लेने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि हमें कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है। हाई क्वालिटी आपको कंटेंट मिलेगा, वीडियोस के लेक्चर आपको सारे प्रोवाइड मिलेंगे। पहली क्लास से लेकर जितनी क्लासेस अब तक हो चुकी होंगी वो सारी की सारी आपको अवेलेबल रहेंगी आपके एग्जाम तक, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं कि पेपर हमसे कहना क्या चाहता है, उसके बाद डिसाइड करिएगा कहाँ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको मिलने वाली हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की क्लासेस हमारे यहाँ पर चल रही हैं। और सेकंड पेपर यदि किसी को ज्वाइन करना है तो मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट करें। एक सबसे बड़ी बात, फीस पे करने से पहले आप मुझसे ज़रूर बात करेंगे, बिना मुझसे कांटेक्ट करे फीस पे आप नहीं करेंगे। 2 ऑप्शन है, एप्लीकेशन पे जाके डायरेक्ट भी कर पाएंगे आप, और मुझे भी डायरेक्ट गूगल पे, फ़ोन पे, किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से आप कर पाएंगे। तो एक बार मुझसे आप बात करेंगे, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, देखो सुनो, जैसा कि अपना बुक का नाम है रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण, तो सारा जो खेल है वो वास्तविक संख्याओं का है। मतलब रियल नंबर्स के साथ जितना अपन खेल सकेंगे, इसमें रियल नंबर्स के बारे में जितना अपन एनालिसिस कर सकेंगे, वास्तविक संख्याओं का जितना अपन विश्लेषण कर सकेंगे, वो सारा का सारा इस बुक में अपन को पढ़ना है। कोई नंबर कैसा होता है, उसके आस पड़ोस में नेबरहुड में कौन से नंबर हैं, किस तरीके से किधर वो टेंड कर रहे हैं, अगर बहुत सारे नंबर एक साथ आ रहे हैं तो वो सब कुछ हमें यहाँ पर पढ़ना है। यूनिट्स का डिवीजन किस तरीके से है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा सबसे मेन टारगेट है वो है बेसिक पे। यदि पहले अपन ने इस बुक के बेसिक क्लियर नहीं करे, छोटी छोटी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी, तो फिर अपन को आगे हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो और ऐसा फील हो कि सर हमें ये चीज़ें पता होते हुए भी नहीं पता थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं, मैथ्स की सबसे बेसिक टर्म है वो है नंबर। मैथ्स की सबसे बेसिक टर्म क्या है? नंबर, संख्या जिसे आप बोलते हो। अब ये तो आप सब जानते हो कि डिजिट मैथ में कितनी होती है, कि सर डिजिट होती है हमारे पास 10। कौन कौन सी? अंक जिसे आप बोलते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आपके पास क्या है? संख्या है, नंबर से, डिजिट्स हैं, सॉरी। अब संख्या एक्चुअल में क्या होती है मैं समझा देता हूं आपको। यदि संख्या की या नंबर की डेफिनेशन के बारे में आपसे बात की जाए तो हो सकता है कि काफी कुछ लोग ही इस बारे में जानते हो। हाँ, ये जानते हैं कि संख्या 99 एक नंबर है, 100 एक नंबर है, 105, 5, 36, 899 सारे एक नंबर है, लेकिन एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बनती है इनके यूजेज के अकॉर्डिंग। कैसे? सुनिएगा कि नंबर्स मैथमेटिक्स की ऐसी टर्म है, डेफिनेशन लिखनी नहीं है आपको, केवल समझनी है। जो चीज लिखने की होगी मैं बता दूंगा। नंबर्स जो हैं वो मैथमेटिक्स की ऐसी टर्म है जो काउंटिंग के काम आती है। किसके काम आती है? काउंटिंग के काम आती है, कैलकुलेशन के काम आती है और मेजरमेंट के काम आती है। काउंटिंग बोले तो गिनने के, जैसे गिनते हैं ना 1, 2, 3, 4, कि आपके सामने कुछ चेयर्स पड़ी हैं और आपसे कहा जाए कि कितनी है, तो आप क्या करोगे? काउंटिंग करोगे। और किसकी सहायता से करोगे? किसकी हेल्प से करोगे आप? कि सर नंबर्स की हेल्प से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, आप कह रहे हो सर 5 चेयर्स हैं, ऐसे तो करोगे कि सर पेन आपके पास रखे हैं, कुछ आपसे कहा जाए कितने पेन है, आप सर गिनोगे सर 1, 2, 3। तो गिनना, काउंटिंग नंबर्स का काम होता है। उसके बाद आती है अपने क्या? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप सब जानते हो, गणना जो अपन करते हैं, प्लस माइनस और अपना गुणा भाग डिवाइड सब्सट्रैक्शन, सारा कुछ, पावर लगा दिया आपने, रूट कर दिया, सारा कुछ किस में आता है? कैलकुलेशन में। तो सेकंड जो काम हुआ नंबर का क्या हुआ? कि सर कैलकुलेशन हुआ। फर्स्ट काम तो क्या हुआ? काउंटिंग। पहला काम तो क्या हुआ नंबर्स का? काउंटिंग, जिसको आप क्या बोलते हो? गिनना। और सेकंड नंबर क्या हुआ? कि सर कैलकुलेशन। सेकंड नंबर क्या हुआ? कैलकुलेशन। क्या बोलेंगे इसको? गणना। कि सर गणना बोले तो प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब जितने भी कर रहे हैं ना अपन, वो सब किस में आते हैं? गणना में आते हैं। थर्ड चीज आ जाती है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापन। अब सर मापना मतलब
आप घर से डेली सब दूध लेने जाते हो ना, तो दूध किस में आता है? माप के आता है, 1 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। घी लेने गए, सब्जी लेने गए, सब मापने की उसमें आती है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपसे बोला जाता है कि 10 किलोमीटर है ये, यहाँ से वो वाली जगह 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर क्या है? वो मापना ही हो गया, मेजरमेंट करना ही हो गया। ठीक है, तो नंबर्स जो है वो 3 काम आते हैं। पहला काम क्या हुआ कि सर काउंटिंग हुआ, दूसरा काम कैलकुलेशन हुआ, तीसरा काम मेजरमेंट हुआ, गिनना, गणना करना और मापन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की वो टर्म्स जो काउंटिंग के, कैलकुलेशन के और मेजरमेंट के काम आए, वही क्या होते हैं? नंबर होते हैं या संख्या होती है। ठीक है, अब नंबर्स के भी कुछ टाइप्स हैं। एक मतलब उनका कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है कि नंबर जो हैं वो इस तरीके होते हैं। ठीक है, उनमें जो सबसे पहला है वो है नेचुरल नंबर। सबसे पहला कौन सा है? नेचुरल नंबर। अब सब नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे देखो, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। इसको दर्शाते किससे हैं? एन से। किससे डिनोट करते हैं भैया? एन से। और ये होता क्या है कि सर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब कैसे हैं? नेचुरल नंबर है। सारे कैसे हैं? ये नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं हैं। अच्छा, अब ये अपन ने जो करली ब्रैकेट में लिखा है ना मध्य कोष्ठक में, इसका मतलब क्या है? ये है कि इन सब संख्याओं का मैंने एक समुच्चय बना के रख दिया। और समुच्चय के बारे में आप सब जानते हो कि संख्याओं का या वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स, है ना। मतलब कुछ चीजों का वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है, जो अपन बचपन में पढ़ चुके हैं, उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, देखेंगे उसके बारे में। तो प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि सर 1 2 3 4 5 डॉट 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 सारे क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। इनको ही काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है। इनको ही काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है कि सर काउंटिंग नंबर्स बोले तो वे नंबर्स जो गिनती का काम आते हैं। कभी भी आपसे यदि कहा जाएगा कुछ चीजें काउंट करने के लिए, कभी भी आपसे काउंट करने के लिए कुछ कहा जाएगा तो आप इनका यूज करेंगे। अब इसका एग्जांपल मैं आपको जब समझाऊंगा जब अपन इसके सेकंड वाले पर आएंगे। ठीक है, सुनिएगा। दूसरा देखिए, सेकंड होता है अपना होल नंबर। सेकंड अपना क्या होता है? होल नंबर। ठीक है जी, होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या। दर्शाते किससे हैं? W से। और क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है कि सर 0 इंक्लूड कर दो, इनमें 0 शामिल कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? पूर्ण संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, ये वाले काउंटिंग नंबर्स नहीं है। सर क्यों नहीं है? सुनिएगा ध्यान से कि जैसे आपके पास मैंने कुछ पेन दे दिए, ठीक है, कुछ 10-15 पेन दे दिए, मैं आपसे कहूं कि इनको बताओ कितने हैं, तो आप शुरुआत 1 से करोगे कि 0 से करोगे? मेरा हाथ है, इसमें 5 ही है ना, तो मैं काउंटिंग यदि चालू करूंगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे करूंगा। क्या ऐसे करूंगा? क्या 0 1 2 3 4? नहीं ना। यदि 0 से चालू कर दूंगा मैं तो ये 4 ही गिनने में आएंगी। तो आप कहोगे सर मेरे हाथ में 4 उंगलियां हैं, तो कोई क्या विश्वास करेगा? एक खा गई, होती तो 5 है, एक अंगूठा मिला के। तो सेम ध्यान रखना, काउंटिंग नंबर्स इन्हीं को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही हमेशा काउंट करने में काम आते, ये नहीं आते, और भी नहीं आते। और जो नेगेटिव नंबर्स आएंगे ना, वो भी कभी नहीं आते। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कहीं भी कि साहब माइनस का 10 किलो दूध दे दे, मैं माइनस के 25 किलोमीटर चला गया आज। हाँ, डायरेक्शन के लिए काफी बार नेगेटिव साइन यूज किया जाता है, लेकिन जनरल लाइफ में, नॉर्मली जब नेचर में देखा जाए तो वो नेगेटिव या फिर 0 अपन काउंटिंग के लिए काम में नहीं लेते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर। ठीक है, अच्छा वो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बताता हूं आपको मैं। इसके बाद एक आता है ऑड नंबर, जिसको आप क्या बोलते हो? विषम संख्या। देखो, इन चीजों की हमें जरूरत केवल एज ए बेसिक के लिए है। यदि हमें ये चीजें पता हैं तो हो सकता है कि चीजें जब काम में आएंगे हमारे, जब उनका यूज करेंगे, कहीं मैं लिखूंगा n, तो आप n को देखते ही समझ जाओगे कि सर नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। जब बुक में जो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर के बारे में लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। यदि मैंने W कहीं लिख दिया तो आप समझ जाओगे कि होल नंबर्स के बारे में बात हो रही है, पूर्ण संख्याओं के बारे में बात हो रही है, मतलब 0 1 2 3 4 5 के बारे में बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, ऑड नंबर्स में कौन से होते हैं कि सर 1 3 5 7 डॉट 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 ये होते हैं। सेकंड इसके बाद आता है इवन नंबर। सुनिएगा, इवन नंबर सर कौन सी? सम संख्याएं। और आप सब जानते हो कि सर जिनमें 2 का भाग चला जाए, ऐसे बोलते हैं अपन 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब बाकी 0 सम है या विषम है, ये सब चीजें अपने कंपटीशन लेवल चली जाती हैं। हमारे अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि नंबर्स जो हैं
उनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रेशनल, इरेशनल, और फिर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद रियल। ठीक है, इन सब के बारे में अपन को ये चीजें पढ़नी है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो बुक है अपनी रीजनल एनालिसिस की, वो पूरी की पूरी बीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। रीजन उसका, क्योंकि इस बुक के बिना काम आगे बिल्कुल नहीं चलता। यदि आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे आगे जाके तो इस बुक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। यदि आप जेम की भी प्रिपरेशन करने जा रहे हो ना अगले साल, थर्ड ईयर में जब आप जाओगे, तो मिनिमम मान के चलो 30 से 40 नंबर का तो मिनिमम मैटर आपको मिलेगा उसमें, इस अकेली बुक से। इसका फिर एक एडवांस लेवल आ जाता है थर्ड ईयर में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला, अमूर्त बीजगणित, उसका भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो ये बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, और सबसे मज़ेदार बुक्स भी है। पूरी पूरी बीएससी में सबसे धांसू और सबसे शानदार बुक है ये पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ एनालिसिस करना पड़ता है इसमें, बहुत कुछ सीखना पड़ता है अपन को। नंबर्स के साथ अपन उसकी थ्योरी में खेलते हैं, नंबर्स तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ नंबर्स की थ्योरी में अपन खेलते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखो मैं पहले ही कह रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, 500 के 500 यूनिट, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा जो आपके सिलेबस में। बस आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है और चीज़ों को समझना है और देखना है। चलिए एक बार इसको नोट करिए, इसको नोट करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो इनको डेफिनेटली नोट करिए आप इसको, ठीक है। और जब ये हो जाता है नोट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखिएगा, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड आते हैं वो है इंटीजर्स, जिसको अपन बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। थर्ड कौन से आते हैं भैया? इंटीजर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं समझिएगा, सिंपल सा देता हूं, नेगेटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स और जीरो, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो, वो सारी क्या हो जाती हैं? पूर्णांक। सर डॉट डॉट डॉट, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इधर तो जा रहा है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ, इधर ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। किसी भी सेट में या किसी भी समुच्चय में प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है नंबर्स में, ध्यान रखिएगा, वो अलग से पढ़े। हाँ इतना पता है कि प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, आगे बढ़ते जा रही है वैल्यू, इन्फिनिटी से जस्ट पहले वाली वैल्यू होगी, जस्ट पहले वाली, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। अब वैल्यू कौन सी होगी वो आपको डिसाइड करना है, सोचते रहना कौन सी होगी, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ आते हैं वो आते हैं रेशनल। आपको ध्यान रखना, बहुत सारी डेफिनेशन ऐसी मिलेगी जो चीजें आपने कहीं अभी देखी ही नहीं होंगी और आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो सकता है क्या। रेशनल नंबर्स, जिसको इसको दर्शाते हैं कैसे? आई से, या फिर काफी बार इसको जेड से भी दर्शा देते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर जिनको बोला जाता है परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं अपन इन्हें? परिमेय संख्या, ठीक है। क्या होती है सुनिएगा, दो तरह की डेफिनेशन बताऊंगा। एक डेफिनेशन तो वो जो अब तक अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और एक डेफिनेशन वो जो एक्चुअल में इन चीजों को डिफाइन करती है। किस तरीके से देखिएगा, कि सबसे पहली डेफिनेशन तो ये जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल 0 हो, और P और Q क्या हो कि सर P और Q बिलोंग करें किसमें? I में, मतलब P और Q क्या हो? पूर्णांक। और काफी साथ इसके साथ एक चीज लिखी जाती है कि जो HCF है P और Q का वो 1 होना चाहिए। इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। इसका होना नहीं होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये चीजें डेफिनेटली जरूर होनी चाहिए कि P अपॉन Q के फॉर्म में हो, मतलब अंश बटे हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। Q नॉट इक्वल टू 0, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि आप पढ़ते आए हो मैथमेटिक्स में 7 इंडेफिनेट फॉर्म्स होती हैं, उनमें से एक होती है यदि अपॉन में 0 आ जाए तो। यदि किसी नंबर के अपॉन में 0 आता है तो वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है, नॉट डिफाइन चीजें चलती हैं, तो ये आज तक डिफाइन नहीं हुआ है। और P और Q किस में बिलोंग करने चाहिए? I में, मतलब इसमें से ही वैल्यू उठा के अपन को P और Q की यहाँ पर रखनी है। सर एग्जाम्पल देखिए, ये सर माइनस का 3/2 है सर, आप देखो सर 5/4 है, 3/7 है, 11/12 है, 15 अकेला है, 15 भी रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। ये जो बचपन में पढ़ चुके हैं अपन,
लेकिन इनके बारे में एक बार थोड़ा सा इनका हल्का सा इनके बारे में नॉलेज जरूरी है, ठीक है। कि सर 16 है, 297 है, ठीक है। जीरो, जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है, जीरो परिमेय है, ठीक है। क्योंकि जीरो को 0.1 लिखा जा सकता है, अपॉन में जीरो नहीं आ सकता, मतलब डिनोमिनेटर में हर में जीरो नहीं आ सकता, लेकिन न्यूमरेटर में तो जीरो आ सकता है, ठीक है। आप यहां पर लिखने लगे जैसे 22/7, ये भी क्या है, परिमेय है। और इस पर स्टार बनाना थोड़ा सा, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करें, ज्यादा नहीं। इस तरीके की वैल्यू बहुत सारी अपनी किस में आ जाती हैं, रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या में आ जाती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेफिनेशन थी ये बचपन की थी, अब इसकी एडवांस डेफिनेशन क्या होगी मैं आपको बताने वाला हूं, और कंपेयर करेंगे अपन किससे, इर्रेशनल को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। इससे अगली जो डेफिनेशन आती है इर्रेशनल नंबर या फिर जो अपरिमेय संख्याएं, उसके बारे में बोला जाता है कि सर वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई, ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जैसे मुझसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, मैं बोल दूं मेरा नाम राहुल नहीं है, ये कोई मतलब है क्या? मेरा जो नाम एक्चुअल में रौनक है तो मैं रौनक बताऊं ना मेरा नाम, कि सर मेरा नाम रौनक है, ये थोड़ी है मैं तो कहूंगा कि सर मेरा नाम राहुल नहीं है, ऐसा नहीं। तो अपरिमेय की डेफिनेशन भी ऐसी नहीं हो सकती, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी ऐसी नहीं हो सकती कि आप ये बोल दो कि जो रेशनल नहीं है वही रेशनल है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं उसके बारे में, एक्चुअल में होता क्या है, कहां से रेशनल का कॉन्सेप्ट आया, और उसके बाद फिर अपन रियल नंबर्स पाएंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है, एक बात और, रेशनल नंबर्स को क्यू से शो करते हैं, ठीक है, लिख देना वाली, रेशनल को क्यू से शो करते हैं, क्यू। इरेशनल नंबर जिसको अपन बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सी होती है, बस। डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सा है। डेफिनेशन आप याद रखना, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। केवल इतना पता होना चाहिए कोई नंबर सामने लिखा है हमारे सामने तो वो कौन सा है, या फिर कभी उस नंबर का यूज किया जा रहा है, मतलब उस सेट का यूज किया जा रहा है समुच्चय का, तो हमें पता होना चाहिए कि उस सेट में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। जैसे कहीं एन का यूज कर लिया तो हमें पता होना चाहिए कि एन में 1 2 3 4 5 आएगा। हमने डब्ल्यू यूज कर लिया तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें 0 1 2 3 4 5 आएगा। हमने आई या जेड यूज कर लिया तो हमें पता होना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव जीरो आएगा। हमने क्यू यूज कर लिया तो उसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म की टर्म्स आएंगी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन जब पूछेगा नहीं कि सब इंटीजर्स की डेफिनेशन बताइए। चलो आगे देखो, इरेशनल की अपन बात कर रहे हैं, तो सीधी सीधी भाषा में मैं आपसे कहूं तो एक चीज बताइए मुझे, नंबर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं अशांत और दूसरे होते हैं शांत। एक तो शांत और दूसरे कौन से होते हैं, अशांत, ठीक है। इसको तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक को तो बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है जी। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो पुनरावृत, बोले तो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग। और सेकंड वाले कौन से होते हैं, अपुनरावृत। एग्जांपल समझाऊंगा, थोड़ी सी तसल्ली रखो, नॉन रिकरिंग, ठीक है जी। और अशांत में एक तो होते हैं पुनरावृत, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वही रिकरिंग, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। और एक होते हैं अपुनरावृत, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग, ठीक है जी। बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, देखो शांत हो और पुनरावृत हो रहा हो 1.212121, सो नॉर्मल एग्जाम्पल है भाई। ये क्या था, शांत हो गया मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, रुक गया, यहाँ पर रिकरिंग हो रही है मतलब रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, कौन सा 21 रिपीट हो रहा है, 212121, ठीक है। या फिर आप ले सकते हो 1.333333। अपुनरावृत में कौन से आ जाते हैं कि सर शांत तो है लेकिन अपुनरावृत, ये 1.739256 शांत हैं, रुक गए,
अपुनरावृत मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा किसी का, ठीक है, रिकर नहीं हो रहा। अशांत और पुनरावृत, ठीक है, मतलब रुके भी नहीं और रिपीट भी करती जाए वैल्यू, किस कैसे कि सर 1.2 पे बार 1.2222 चलता जाएगा, कि सर 1.3 पर बार 1.333 चलता चला जाएगा, ठीक है, 1.31 पर कर लो भले। अशांत अपुनरावृत का मतलब जैसे 1 या 3.1415928 डॉट 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 9265 डॉट डॉट डॉट, सर 1.732 डॉट 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 1.4142 डॉट 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 2.781 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके की वैल्यू, ये सारी कैसी हैं, अशांत और अपुनरावृत, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रही, और अपुनरावृत रिपीट नहीं हो रही है। ये तीन होते हैं, तीनों के तीनों। देखो अपन बड़े हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, केवल हमको हिंट चाहिए। शांत पुनरावृत, शांत अपुनरावृत, अशांत पुनरावृत, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिकरिंग टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये सारे के सारे होते हैं परिमेय, मतलब रेशनल। ये सब के सब नंबर्स कैसे हैं, रेशनल। इनके अलावा मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है। इन चार टाइप्स के अलावा और कोई नंबर नहीं होते हैं। इन चार टाइप्स के अलावा रियल नंबर्स में और कोई नहीं होते हैं। वास्तविक संख्याएं सब इन चारों में खत्म हो जाती है। और जो एक ये वाला टाइप है हमारा, इसको बोलते हैं अपन क्या, इर्रेशनल। इस वाले को क्या बोलते हैं अपन, इर्रेशनल या फिर अपरिमेय। तो सर सीधी भाषा में बात करूं तो इर्रेशनल की या फिर अपरिमेय की डेफिनेशन क्या बनी, वे संख्याएं या वे नंबर्स जो कि अशांत हो और अपुनरावृत हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ठीक है, उसे ही अपन क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर। तो आज के बाद आप में से कोई ये नहीं बोलेगा कि सर जो परिमेय नहीं है या जो रेशनल नहीं है वही अपरिमेय, कुछ नहीं होता। ये एग्जाम्पल समझा दिया। मेरा नाम रौनक है, मुझसे कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, तो मैं ये नहीं कह सकता मेरा नाम राहुल नहीं है, मेरा नाम रौनक है तो मुझे रौनक बोलना है ना, तो उसकी भी डेफिनेशन है। तो ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं, इर्रेशनल। अब सुनिएगा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है पाई की, 3.1415925 डॉट डॉट डॉट, ये किसकी वैल्यू है, पाई की। पाई इज ए इर्रेशनल नंबर। पाई कैसा है, अपरिमेय। ये वैल्यू है √3 की, ये वैल्यू है √2 की, ये वैल्यू है ई की, चरघातांकी नियतांक, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पाई √3, हाँ, रूट के अंदर यदि आपके पास प्राइम नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या, रूट के अंदर यदि प्राइम नंबर आ जाए तो वो भी इर्रेशनल होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ किसका, इर्रेशनल का। इर्रेशनल से पहला आपको एक बार याद हो तो 10th में पढ़ा था। 10th में क्वेश्चन आता था कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो आप कुछ मान के सॉल्व करते थे उसे, इक्वल टू P/Q, मतलब कन्वर्स मानते थे, उसका अपोजिट मानते थे, और लास्ट में रिजल्ट हमारे गलत आते थे, अपन कहते थे कि जो माना था वो क्या है, गलत है। तो चीज़ें हो गई क्लियर, आपको समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाना चाह रहा था आपको। तो आपका देखो सीधी बाई सीधी, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले नेचुरल क्लियर किया, फिर होल नंबर क्लियर किया, पूर्ण संख्या, उसके बाद इंटीजर क्लियर किया, पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या मैंने क्लियर करी, रेशनल नंबर, उसके बाद अपरिमेय संख्या मैंने क्लियर करी, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब जो ये पांचों नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, इन सबको यदि मिला दिया जाए, मतलब एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में ये सब के सब नंबर मैंने डाल दिए, ध्यान से सुनिएगा बहुत। ये एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में मैंने नेचुरल, होल मतलब प्राकृत, पूर्ण, इंटीजर, पूर्णांक, रेशनल, परिमेय, इर्रेशनल, अपरिमेय, सबको मिला के मैंने उस बॉक्स में डाल दिया अंदर, और उस बॉक्स को हिलाया और पूछा कि बॉक्स का नाम क्या है, कि सर बॉक्स का नाम है रियल नंबर। बॉक्स का नंबर क्या है, नाम क्या है, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं। मतलब अब तक जो हमने पढ़ा वो सारी की सारियों को यदि मिला दिया जाए तो वही क्या हो जाती है, हमारी वास्तविक संख्याएं। तो सीधा सा बोला जाता है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, सीधी सी बात बोली जाती है अपनी, कि जो रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या हैं वो होती है हमारे पास क्या, परिमेय प्लस अपरिमेय। वास्तविक संख्या क्या हो जाती है, परिमेय वाली प्लस अपरिमेय वाली। ऐड नहीं करना है इनको कि सर आप जोड़ दो इनको, कि सर परिमेय और अपरिमेय को जोड़ दें। रेशनल और इर्रेशनल सारी मिलके, परिमेय और अपरिमेय मिलके सब क्या बन जाती है, हमारी वास्तविक संख्या बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए कंप्लीट को, और लास्ट में लिख देना कि रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं। अब तक जितनी भी पढ़ी वो सब की सब क्या है, रियल नंबर्स हैं या फिर वास्तविक संख्याएं हैं, या फिर परिमेय और अपरिमेयों को मिला दिया जाए तो हमारी क्या बन जाती है, वास्तविक संख्या। जैसा आपको ये चीज़ें सीखने को मिल रही है ना, ऐसे पूरी की पूरी बुक में आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें, छोटी छोटी टर्म्स के बारे में बताऊंगा, हर चीज़ का रीजन समझाऊंगा कि ये चीज़ क्यों आई। जिन्होंने सेकंड पेपर पढ़ा उनको पता भी होगा कि हर एक चीज़ मैंने डेराइव कराई है, और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कराए मैंने, उसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है।
काम के जितने क्वेश्चन है सबके सब कराए हैं, कंप्लीट पढ़ाया है दोनों क्वेश्चन। तो आप इस चीज़ को बन के रहिए चीज़ों को लेके, और अभी तो देखिए बहुत कुछ आपके पास आने वाला है, ठीक है। और मैं आपसे ये कहूँगा रेगुलर अपनी क्लासेस जो डेमो क्लास आती है सबकी सब लेनी है आपको, एक भी नहीं छोड़नी है, सिंगल भी, ठीक है। आप जैसे भी क्लास देखें अपनी टाइमिंग का देख लेना, अपनी टाइमिंग कितने बजे क्लास आपको मिलती है यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि हो सकता है कि आप यूट्यूब पे लेक्चर देख लें लेकिन जैसे ही अपने एप्लीकेशन पर आएंगे तो फिर एप्लीकेशन पर ही आपको क्लास मिलेगी, यूट्यूब पे नहीं मिल पाएगी। और फिर आपको फील होगा यार काश हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते। फिर आप 1-2 दिन एप्लीकेशन को रन करने में भी सीखोगे कि एप्लीकेशन हमें चलानी कैसे, सारी चीज़ें होंगी ना। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एप्लीकेशन एजुसाइंस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, एजुसाइंस ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेज आपको उसी पे ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे। इसके बाद आता है अपने पास, देखो नेचुरल हो गया, प्राकृत संख्याएं, उसके बाद होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्याएं, उसके बाद इंटीजर हो गया, पूर्णांक संख्याएं, उसके बाद रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्याएं, उसके बाद इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इन सबको मिला दिया जाए, इन सबको मिला के एक बॉक्स में डाल दिया जाए तो वो क्या हो गई, सबके सब वास्तविक संख्याएं। अब नंबर किसका है कि सर, अब नंबर है काल्पनिक संख्याओं का। हमारे इस वाली बुक में सेकंड ईयर में केवल वास्तविक संख्याओं तक के कॉन्सेप्ट है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आने वाला है काल्पनिक संख्या और समित संख्याएं, वो अपने थर्ड ईयर में आएंगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक में। एक पूरा का पूरा एक पेपर है हमारा, जैसे रियल एनालिसिस है ना, वहां पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। डिट्टो कॉपी इसी की बहन है, तो आप समझ लो ये जो बुक है इसी की बहन है वो बुक, बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ रियल नंबर्स के लिए काम आएंगे, वहां वही कॉन्सेप्ट किसके लिए काम आएंगे, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए काम आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिसकी ये वाली बुक सॉलिड होगी, जो इस बुक में हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेगा, उसकी थर्ड ईयर की वो वाली बुक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपको इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है, और बहुत पढ़ने के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। शांति से मजे लेकर, मजे लेना मतलब एक एक चीज को क्लियर करते हुए कॉन्सेप्ट को खुशी खुशी पढ़ना है आपको। लोड नहीं लेना है इस बुक के बारे में कि कहीं कुछ बच्चे अरे यार पढ़नी पड़ेगी, सर ने कह दिया, इतनी टेंशन लेनी है। या बहुत लोग कहते हैं रियल की बुक बहुत अच्छी है, बहुत धांसू बुक है, ऐसी बुक है आसान यदि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो। लेकिन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, समझ नहीं रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वैसी बुक में नहीं है ये कि एक क्वेश्चन करा दिया और 5 क्वेश्चन आपने कर लिए, वो भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो हर एक कॉन्सेप्ट को मुझे ही आपको बताना पड़ेगा, मुझे ही आपको सिखाना पड़ेगा, एक एक चीज़ बोर्ड पे लिख के बतानी पड़ेगी। और यहाँ देखो इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके एक एक वर्ड का मतलब अपन को अलग निकलेगा, और वही हमें क्लियर करना है। कोई जो लाइन लिखी हुई है ना इस बुक में, या हमारे जो नोट्स में लिखेंगे अपन, उस लाइन में हर एक वर्ड का मीन होगा, हर एक वर्ड का मतलब होगा, हर एक वर्ड अपनी इंपॉर्टेंस रखेगा। स्किप नहीं कर सकते अपन चीज़ों को। जैसे कोई क्वेश्चन आया, कोई थ्योरम आई, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जब 4 लाइन की है, 5 लाइन की है, कि सर आप एक लाइन को स्किप कर दो, नहीं। हर एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हर एक आदमी इस घर का जो लगा लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले कह रहा हूँ शुरू के 2 या 3 लेक्चर हमें बेसिक्स पर चलेंगे, उसके बाद अपन यूनिट पर आएंगे अपनी पे, ठीक है। और यूनिट शुरू करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है, और किस तरीके से हमें कंप्लीट पढ़ना है, और फिर स्ट्रेटेजी अपनी क्या बनेगी आगे के लिए। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको जरूर शेयर करना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। मैं बोल देता हूं इसे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, देखो सुनो, एक छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, है ना, कि x² - 1 = 0 है जैसे, ठीक है। कि सर आपने x² लिखा 1 और x कितना आ गया +-1। आता कैसे, ये a² - b² लगेगा, ये x - 1 x + 1 होगा, ऐसे होगा। देखो ये होगा x - 1 और x + 1 = कितना 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और -1, तब जाके उसको +-1 लिखेंगे। लेकिन यदि प्लस की जगह माइनस हो जाता, मतलब x² ये +1 होता और इक्वल कितना होता 0, तो x² = -1 आता, और x क्या आता √-1। सही बोल रहा हूं, x क्या आता √-1। तो इसको अब हम क्या बोलते, इसको अब हम क्या बोलते, इसको बोलते हम आयोटा। इसको क्या बोलते हैं आयोटा, प्लस माइनस दोनों आयोटा आ जाते हैं। मतलब आयोटा की जो वैल्यू है उसे बोला गया है √-1, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर है।
कि यदि सॉरी इमेजिनरी नंबर है काल्पनिक संख्या, यदि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है, रूट के अंदर यदि नेगेटिव टर्म, रूट के अंदर यदि ऋणात्मक मान आता है तो उसे ही अपन क्या कह देते हैं, काल्पनिक संख्या। रूट की बात कर रहा हूं सिर्फ मैंने क्यूब रूट की बात नहीं करी, घनमूल की बात नहीं कर रहा मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, वर्गमूल की। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर -8 है तो आयोटा आएगा, घनमूल में जरूरी नहीं है, वर्गमूल में कंपलसरी है कि वर्गमूल में तो √-1 या स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा, आयोटा। अब आयोटा के साथ जो नंबर बन जाएगा उसी को अपन क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को अपन क्या कह देंगे, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में जो डिस्कशन है अच्छे से वो अपन 3rd ईयर में करेंगे। इसके बारे में डिस्कशन हम कहाँ करने वाले हैं, 3rd ईयर में। ठीक है जी, सुनते जाओ। ये क्या होता है आप सब जानते भी होंगे कि ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, जहां पर a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जहां पर a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, इसको शो करते हैं अपन किससे, c से। और वहां जब आप पढ़ेंगे 3rd ईयर में तो वहां इसको z से शो किया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, z से हमने पूर्णांक को भी शो किया था, लेकिन फिर वहां पूर्णांक को z से नहीं ओनली i से शो करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को c से शो किया जाता है। ठीक है, c से दर्शाते हैं। अब एक समझने वाली बात, बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हमने कौन सा नंबर पढ़ा, कि सबसे पहले सर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। ठीक है जी, उस नेचुरल नंबर में प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 4 5 आया था, उसमें 0 इंक्लूड कर दिया, मतलब उसमें ये दायरा है अपन ने 0 का बना दिया, तो ये क्या बन गया, ये W बन गया, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। उसमें अपन ने नेगेटिव टर्म्स और ले ली, उसमें यदि अपन ने ऋणात्मक संख्या और ले ली तो ये क्या बन गया, इंटीजर बन गया हमारा, मतलब पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक से ही हमारे पास क्या मिली कि सर परिमेय संख्याएं मिली, पूर्णांक से ही हमारे पास क्या मिली, परिमेय संख्या मिली। क्यों, रेशनल। अब इरेशनल में क्यों तो आती नहीं है, इरेशनल में क्यों को आती नहीं है। ठीक है, आप इरेशनल को भले चाहो तो अलग से लिख लेना, और ये सब जब मिल जाएंगी, ये सब जब मिल जाएंगी, इरेशनल भी आएंगी इसमें, इरेशनल भी आएंगी इसमें। ठीक है, आप लिख देना भले कि प्लस के इरेशनल कर देना साइड में, यहां पर लिखना चाहो तो इसमें इरेशनल भी है, इसमें इरेशनल मतलब अपरिमेय भी है। तो ये कौन सी बन जाती है हमारे पास, कि सर वास्तविक संख्या है। और इनका भी एक बड़ा भाई बन जाता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्या। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि n जो है वो सबसेट है W का, W सबसेट है I का, I सबसेट है Q का, Q सबसेट है किसका, R का, R सबसेट है किसका, C का। सबसेट बोले तो उपसमुच्चय। ठीक है, मतलब W में से संख्या n में है, I में से संख्या W में है, Q में से I में है, इस तरीके से अपने पास ये कैसे ये बनती जाती है। तो मैं मानता हूं कि आपको नंबर्स का, संख्याओं का जो थोड़ा सा सिस्टम है, थोड़ा सा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और पूरी प्रॉपर आपने क्लास ली होगी, एक एक चीज़ को बारीकी से आपने समझा होगा, और मैक्सिमम जितना अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे चीज़ों को लेके उतना ही हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आपको प्रॉपर नोट करना है चीज़ों को लेके, और एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, एजुसाइंस ऐप, मैंने पहले बता दिया आपको, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एजुसाइंस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ साथ जो पिछला पेपर हो चुका है उसकी डेमो क्लासेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर फ्री में फ्री कोर्स में डेली क्लासेज अवेलेबल हैं, उसकी डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं पुराने कोर्स की, और साथ साथ आपको इस कोर्स की भी मिलती जाएंगी डेमो क्लासेज। तो बस आपको प्रॉपर तरीके से देखना है चीज़ों को लेके, और समझना है, और अच्छे से डेमो लेके सेटिस्फाई होकर चीज़ों को लेके तब जाके आपको आगे कंटिन्यू करना है। फीस का मैंने प्रोसीजर आपको बता ही दिया, आप आज से भी पे कर सकते हैं चाहें तो, और आज से और डेमो क्लासेस तक आपके पास टाइम है, इस टाइम पीरियड में आप कभी भी जमा कर सकते हैं। प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको, एक बार आप मुझे जरूर कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही फीस पे करेंगे। कोशिश करिएगा कि आप मैसेज का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ़ोन नंबर आपको साइड में दिख ही रहे होंगे, मैसेज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, हो सकता है कि कॉल अटेंड नहीं कर पाए इतने सारे कॉल को, लेकिन मैसेज का आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ साथ शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और इसके बाद जो अपन कंटिन्यू करेंगे कल करेंगे। पहले कहा था शुरू के 2 या 3 लेक्चर बेसिक्स पे चलेंगे, आज हमने नंबर्स को दिया, कल हम इंटरवल्स पाएंगे, अंतराल के बारे में कल बात करेंगे। उसके बाद फिर छोटी मोटी टर्म्स और आएंगी, नेबरहुड आएगा, लिमिट पॉइंट आएगा, छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद फिर अपन यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, किसी भी तरह के डाउट के लिए मेरा नंबर है, आप मुझे कभी भी एनी टाइम कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आपके साथ ही सारे पढ़ ही रहे हैं, नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं
वो चीज़ों को देखें, समझें और अपने जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे पूछें उन चीज़ों को लेके। और जो पुराने पढ़ रहे हैं उनको तो कहीं प्रॉब्लम है ही नहीं, उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे डेमो क्लासेस ज़रूरत नहीं थी कि क्योंकि पुरानी चीज़ें सारे बच्चों को डेमो क्लास दे चुके हैं अपन। अवकल समीकरण का डेमो क्लासेस है अपने पास पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। लेकिन अपन मन में ये था कि हाँ, जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपन हैं ही, तो जब 7-8 दिन यदि बच्चों को चीज़ें समझ में आएँगी, उनको बताया जाएगा, तो उसमें कहाँ अपना हर्ज है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पढ़ते रहिए और सँभल के रहिए। कोविड के टाइम में जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करिए कि घर से ही पढ़ें, घर से बाहर ना निकलें। टाइम को बहुत विशेष रूप से बचाइए। और मैंने आपसे पहले कह चुका हूँ, मेरी जो क्लास आपको मिलेगी, यदि आपको 50 मिनट की क्लास मिल रही है, यदि आपको 40 मिनट की क्लास मिल रही है, यदि आपको 30 मिनट की क्लास मिल रही है, तो 30 मिनट ही काम के हैं। अपने साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे की क्लास में आपको आउटपुट 40 मिनट का निकल के आए। मैंने बोर्ड मिटाने तक का टाइम बचाया है, और सब चीज़ तो छोड़ो आप। और तो अलग चीज़ है सब। तो ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, पढ़ते रहिए। किसी तरह कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, कोई भी डाउट मन में रहता है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। रेडी रहिएगा क्लास को देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।